हेलो सुपर फैंस। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम जस्टिस लीग स्नाइडर कट के पहले ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम मार्वल और डीसी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आई नो कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ और अब तक आपने कई सारे ब्रेकडाउन्स भी देख लिए होंगे, लेकिन मेरे इस ब्रेकडाउन में आपको मैं कुछ एडिशनल डिटेल्स भी बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए इस जबरदस्त ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है यंगर डार्कसाइड ह्यूजैक्स से, जहाँ पर वो अपने एपोकलिप्स फोर्सेस के साथ अर्थ पर हमला करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है, जहाँ पर वो तीनों मदर बॉक्सेस में यूनिटी फॉर्म कर अर्थ को टेक ओवर करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हमारे अर्थ के डिफेंडर्स यानी कि एटलांटियंस, अमेजोनियंस और न्यू गॉड्स उसे रिट्रीट करने में कामयाब हो जाते हैं, और इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, यानी कि हमारे डार्क साइड के एंशिएंट बैटल सीक्वेंस में। तो अगर आप चाहे तो वीडियो अभी आपको ऊपर आई कार्ड्स में मिल जाएगी। और साथ ही में यहाँ पर यह भी पॉसिबल हो सकता है कि इन तीनों मदर बॉक्सेस की उसे ज़रूरत एंटी लाइफ इक्वेशन को एक्टिवेट करने में हो सकती है, जिसके बारे में हमारे डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने पहले ही हिंट दे दिया था। क्योंकि जब एक फैन ने हमारे जैक स्नाइडर से पूछा था कि जब स्टेफनवुल्फ अपना वेपन जमीन पर स्लैम करता है तब एक तरह का डिजाइन क्रिएट होता है, तो यहाँ पर हमारे जैक स्नाइडर ने कहा था डू द मैथ। तो शायद वो जिस मैथ के बारे में बात कर रहे हैं वो हो सकता है एंटी लाइफ इक्वेशन, जो कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। तो शायद इसके बारे में अब हमें मूवी में ही पता चलेगा। और साथ ही में यहाँ पर उसके कॉमिक एक्यूरेट हमें उसका हेलमेट और साथ ही में उसका इन्वर्टेड ओमेगा सिंबल भी नजर आ रहा है, लेकिन बस यहाँ पर कमी है उसके आर्मर की, तो शायद मूवी के अंत तक वो हमें पहनते हुए भी नजर आ सकता है। फिर अगले सीन में हमारा सुपरमैन हमें काफी पेन में देखने मिलता है, लेकिन ये बीवीएस का सीन है जहाँ पर हमारा सुपरमैन डूम्सडे के हाथों मारा गया था। लेकिन इस मूवी में भी ये सीन होगा जहाँ पर हमें एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा कि किस तरह हमारे सुपरमैन के डेथ के बाद दुनिया और भी ज्यादा एलियन अटैक्स के लिए वनरेबल हो चुकी है। और शायद इसलिए हमें ट्रेलर के अगले शॉट में दिखाया जाता है कि हमारा ब्रूस वेन सुपरमैन के होलोग्राम की ओर देख रहा है, और शायद यहाँ पर रिग्रेट और साथ ही में वो स्टडी कर रहा है कि उसे वापस से रिसरेक्ट कैसे किया जा सकता है। फिर अगले सीन में हमें वो डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया जाता है, यानी कि बैटमैन का वो नाइटमेयर सीक्वेंस जो हमने बीवीएस में देखा था। यहाँ पर हमें हॉल ऑफ जस्टिस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका नजर आ रहा है, और साथ ही में हमारे डार्क साइड ने अर्थ को कॉन्कर कर लिया है। और साथ ही में यहाँ पर कई सारे ईस्टर एग्स भी है, जैसे कि लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर थॉमस वेन का एक पोर्ट्रेट नजर आ रहा है, और साथ ही में यहाँ पर हमें हमारे एक्वामैन का ट्राइडेंट और हमारी वंडर वुमन की ब्रोकन शील्ड भी नजर आ रही है। और बैकग्राउंड में जो हालेलुया सॉन्ग चल रहा है, जहाँ पर इसके काफी ज्यादा डीपर मीनिंग्स है, जहाँ पर ये उन बातों को सेलिब्रेट करता है जहाँ पर फैंस स्नाइडर कट के मूवमेंट से जुड़े हुए थे। और साथ ही में जब ये पर्टिकुलर सीन आता है तो यहाँ पर हमें उस सॉन्ग का एक लिरिक्स सुना देता है, जो है यू डोंट रियली केयर फॉर म्यूजिक डू यू, यानी कि म्यूजिक से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और एक अच्छा रेफरेंस है डार्क साइड से रिलेटेड, क्योंकि हमारे डार्क साइड को भी म्यूजिक पसंद नहीं है, और कॉमिक्स में हमें एक ऐसा ही सीन देखने मिला था जहाँ पर उसका एक मिनियन कहता है कि डार्क साइड हेट्स म्यूजिक। फिर अगला शॉट इसी सीन का कंटिन्यूएशन है, जहाँ पर हमें एक उड़ता हुआ जोकर कार्ड नजर आ रहा है। इसके अलावा हमें बैटमैन और सुपरमैन के एक ऐसे ही नाइटमेयर वाले सीन में हमारे बैटमैन के गन पर एक ऐसे ही जोकर वाला कार्विंग नजर आया था, तो शायद यहाँ पर इस स्नाइडर कट में भी जोकर एग्जिस्ट करता है। फिर अगले सीन में हमें देखने मिलती है हमारी प्रिंसेस डायना, जो यहाँ पर अपने टेम्पल्स ऑफ अमेजोन में आई है, और यहाँ पर वो एक फ्लेमिंग एरो को देख रही है। और ये वही एरो है जो उसकी मदर हिप्पोलिटिका ने छोड़ा था, ताकि वो डायना को इन्फॉर्म कर सके कि अमेजोन्स पर हमला हो चुका है। फिर इसके अगले सीन में हमारी डायना उस टेम्पल में जाती है, और फिर उसे डार्क साइड की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जैसे कि हमने जस्टिस लीग के पहले टीजर में देखा था। अगले सीन में हमें यहाँ पर विक्टर स्टोन की एक कॉलेज फुटबॉल मैच दिखाई जाती है, और ऑडियंस में उसकी मदर भी मौजूद है, यानी कि एलेनोर स्टोन। और वापस घर जाते वक्त उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर यहाँ पर उसके फादर यानी कि सिलो स्टोन मदर बॉक्सेस की वजह से वापस हमारे विक्टर स्टोन को जिंदा कर लेते हैं, और वो बन जाता है साइबॉर्ग। और यही हमें अब मूवी में भी देखने मिलेगा, जो कि हमें जस्टिस लीग में नहीं देखने मिला था। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बैरी एलन, जो कि आयरिस वेस्ट को एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा रहा है, और ये सीन तो हम पहले ही देख चुके थे, यानी कि जब जस्टिस लीग रिलीज हुई थी उसके कुछ महीनों बाद ही ये डिलीटेड सीन के तौर पर रिलीज कर दिया गया था। फिर अगले सीन में हमें मार्था यहाँ पर लुइस लेन को विजिट करते हुए नजर आ रही है, लेकिन पिछले साल हमारे डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने एक स्टोरी बोर्ड शेयर किया था जहाँ पर मार्था एक्चुअली मार्शियन मैन हंटर है, यानी कि हमारे हेनरी सैनविक, जिन्हें हमने मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वैसे सुपरमैन जैसे मूवीज में देखा था। और हमारे जैक स्नाइडर ने यहाँ पर यह कहा था कि यहाँ पर वो मार्शियन मैन हंटर को इस मूवी से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो शायद अब हमें इस मूवी में भी ये कैरेक्टर देखने मिल सकता है। फिर अगले शॉट में हमें डार्क साइड का लॉयर सर्वेंट यानी कि डिसार्ड देखने मिलता है, जो हमें उस एंशिएंट बैटल सीक्वेंस और शायद मूवी के क्लाइमैक्स में भी देखने मिल सकता है। फिर ट्रेलर के अगले कुछ सीन से हमें पता चलता है कि स्टेफनवुल्फ ने स्टार लैब्स पर हमला किया है,
और इसीलिए शायद हमारे डॉक्टर साइलस उसके हाथों ये मदर बॉक्स ना लग सके, इसलिए वो उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद ही उसमें से निकली हुई एनर्जी से वो डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे साइबॉर्ग के पीछे हमें स्टेफनवुल्फ ही नजर आ रहा है। और दोस्तों ये सीन हमें 2017 की जस्टिस लीग में नहीं देखने मिला, जहाँ पर स्टेफनवुल्फ आखिरी मदर बॉक्स हीरोज पार्क के बाहर से रिट्रीव करता है। और साथ ही में यहाँ पर इसी सीन के दौरान हमें रायन चो का कैरेक्टर भी देखने मिलेगा, जो आगे चलकर द एटम बनता है। फिर अगले शॉट में हमें सुपरमैन की उस रिजरेक्शन के बाद वाला सीन दिखाया जाता है और यहीं पर लुइस उसे देख लेती है और डायरेक्टली पहुंच जाती है हीरोज पार्क में, जहाँ पर हमने वेडन कट में देखा था कि अल्फ्रेड लुइस को लेके आता है। तो यहाँ पर बस बात को कनेक्ट करना चाहते थे जो फ्लैश ने बीवीएस में लुइस इज द की ये डायलॉग कहा था। फिर ट्रेलर के अगले सीन में हमें हमारे स्टेफनवुल्फ का एक जबरदस्त यानी कि डेडलियर लुक देखने मिलता है, जो कि जॉश वेडन के स्टेफनवुल्फ से काफी अलग है और बेहतर भी है। फिर अगले सीन में हम फ्लैश को स्पीड फोर्स में देख पा रहे हैं और यहाँ पर वो टाइम ट्रेवल करेगा, क्योंकि मूवी के क्लाइमैक्स में स्टेफनवुल्फ तीनों मदर बॉक्सेस में यूनिटी फॉर्म कर लेता है और सारे हमारे हीरोज हार जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा फ्लैश टाइम में पीछे जाता है और सारे हमारे हीरोज को फिर से एक बार फाइटिंग चांस देता है। और साथ ही में फ्लैश का स्पीड फोर्स वाला सीन काफी सिमिलर है जो हमने जस्टिस लीग फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स इस एनिमेटेड सीरीज में देखा था, तो एक अच्छा रेफरेंस है। फिर अगला शॉट तो काफी जबरदस्त है, जहाँ पर सारे सुपर हीरोज हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ट्रेलर खत्म होने से पहले हमें फाइनली एक डायलॉग सुनने मिलता है, जहाँ पर फ्लैश कहता है कि उसने कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन हमारा बैटमैन कहता है कि अभी तक उसका सामना हमसे नहीं हुआ है, नॉट अस यूनाइटेड। तो गाइस ये था जैक स्नाइडर जस्टिस लीग ट्रेलर ब्रेकडाउन, और साथ ही में मूवी का ऑफिशियल टाइटल भी यही है। और ये मूवी होगी 4 घंटे की, जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि 1 आवर ईच ये एपिसोड्स होंगे। और जल्दी मैं इसका एपिसोड 1 लाऊंगा, जहाँ पर हम बात करेंगे किस तरह एपिसोड की शुरुआत, जहाँ पर हमें क्या क्या दिखाया जाएगा और एपिसोड किस तरह खत्म होगा, तो इसके बारे में हम डिटेल में उस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और साथ ही में आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में इंस्टाग्राम पेज को भी हमारे फॉलो करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।